नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर हम करवाते हैं आपके लिए कल के बाजार की तैयारी, ताकि आप हर दिन सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें। साथ ही आपके इंडिविजुअल सवाल, जहां आपका निवेश है, कोई शेयर है जिसे लेके कंफ्यूजन है, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है और फंस गए हैं तो क्या करें, सारे सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलते हैं। नंबर आप जानते हैं और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ नोट कीजिए 7045220000। हमारा व्हाट्सएप नंबर बहुत आसान है, बस अपना सवाल भेजिए और निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा जो दर्शक हमें फेसबुक और एक्स पे यानी डिजिटल माध्यम पे देख रहे हैं, शो लाइव है, वहाँ पर सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल दाग दीजिए, हम इसी शो में आपके सवाल का लाइव जवाब देंगे। तो ये तो बात हो गई कि आप कैसे हमसे जुड़ेंगे। अब आज के मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेती साहब ही आपके सवालों के जवाब देंगे, कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और बताएंगे कि बाजार कल किस तरीके के मूड में रह सकता है। तो आशीष जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र। निफ्टी एक्सपायरी का दिन रहा आज, बाजार का जोश हाई था। सेंसेक्स निफ्टी फिर नए शिखर पर गए, सेंसेक्स 627 पॉइंट चढ़ गया, 81,343 पर रुका। निफ्टी 188 पॉइंट चढ़कर 24,801 पर जाकर बैठा। वहीं इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में सेंसेक्स ने 81,522 के भी लेवल बनाए, निफ्टी ने 24,887 के भी स्तर को छुआ। हालांकि बीच में थोड़ी मुनाफा वसूली आई, थोड़ा नीचे गया, फिर रिकवरी देखने को मिली और सब कुछ हुआ आज के बाजार में। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव का दिन था। एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो इंडेक्स ये सब बढ़त पर बंद हुए, लेकिन पीएसई, मेटल, रियल्टी ये सब आज दबाव में रहे और ये था आज के बाजार का हाल। अब ऐसे बाजार में निवेशकों ने बड़े निवेशकों ने क्या रुख अख्तियार किया। एफआईआई खरीदारी पे उतरे, 5483 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कर दी, लेकिन डीआईआई आज मुनाफा वसूली के मूड में थे और करीब 2900 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने बिकवाली कर डाली। खैर, बाजार में ये रोज होता रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बाजार को बेहतर तरीके से समझें और एक अच्छी कॉल लें। तो अब कल के बाजार के लिए थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। आशीष जी, कल के बाजार में किस तरीके की उम्मीद है? क्या आज जैसा ही रनअप देखने को मिलेगा या फिर कुछ और नज़ारा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़े इवेंट के अब हम हर दिन क्लोज जा रहे हैं, बजट के। जी, गुड इवनिंग विपिन जी। जिस हिसाब से अब आई थिंक इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं और जिस हिसाब से एडीआर का रिएक्शन है, आई थिंक बहुत बड़ा मोमेंटम शायद निफ्टी में देखने को मिल सकता है और निफ्टी का जो एक अहम लेवल है 25,000, उसके बियॉन्ड निफ्टी इजीली कल जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, जो स्टॉप लॉस है सिर्फ उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, 24,700 के करीब का एक एसएल रखे। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि वो इजीली निकाला जाएगा कल या कल के बाद के सेशन मंडे तक और 25,200 तक का मोमेंटम निफ्टी में इजीली देखने मिल सकता है बजट तक। और जिस हिसाब से मैं बैंक निफ्टी की बात करूं विपिन जी, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक में चलिए, क्योंकि आशीष जी से संपर्क फिलहाल टूट गया, मैं आपको बता देता हूं निफ्टी के बारे में वो क्या बोल रहे थे। निफ्टी के लिए उन्होंने कहा कि एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिक्र किया उन्होंने इन्फोसिस के नतीजों का। जी हां, अच्छे उम्मीद के मुताबिक नतीजे आया। इन्फोसिस का एक सवाल वो उनसे भी पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कहा 24,700 का स्टॉप लॉस लेंगे और 25,200 तक के लेवल्स पर नजर निफ्टी में रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात हो रही थी, आशीष जी जुड़ चुके हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बैंक निफ्टी में विपिन जी, बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम अच्छा बन रहा है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने आज अपना 20 डे वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी अब 53,000 तक का मोमेंटम इजीली देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी होल्ड करने की सलाह है, तेजी की तरफ ही ट्रेड में बने रहे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 52,450 52,450 का एक एसएल रखे और 53,000 के फर्स्ट टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी बने रहे। चलिए, 52,450 ये स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी के लिए और देखेंगे आप 53,000 के पहले टारगेट के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात हो गई, अब कुछ पर्टिकुलर शेयर्स की बात करें। आशीष जी, कहां नजर होगी कल आपकी? विपिन जी, मेरी नज़र तो कल पूरे सिर्फ आईटी सेक्टर में ही रहेगी और हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में ही नज़र रखना चाहिए, क्योंकि आज भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। एलटीआई के नंबर्स थे और स्ट्रीट ने एक अच्छा थम्स अप दिया पूरा आईटी सेक्टर को। तो पहला स्टॉक तो जरूर इन्फोसिस की रडार पे रहेगा। हमें लगता है कि
तक के लेवल्स के लिए इसमें आराम से चेज किया जा सकता है। कोई गैप अप भी आए तो इसे खरीदना की ही सलाह रहेगी। 1800 एंड 1830 तक के जोन तक के लिए इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1740 का मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बिरला सॉफ्ट। आज भी बहुत तेजी थी इसमें और हमें लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ से और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो 735 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 770 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की सलाह है। और LTI नंबर्स के बाद आज LTIM नंबर्स के बाद आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। हमें लग रहा है मोमेंटम कल भी जारी रहेगा और यहाँ से कल 5850 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है LTIM में भी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5700 का 5700 का कैसे मेंटेन करें। ठीक है जी, तो LTIM में 5700 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5850 के लेवल्स की उम्मीद रखिए। इसके अलावा जैसा उन्होंने कहा उनका फेवरेट रहेगा कल IT ही, तो अगला स्टॉक था बिरला सॉफ्ट। 735 के स्टॉप लॉस के साथ 770 का टारगेट देखेंगे। और इन्फोसिस जिसने आज अच्छे नतीजे पेश किए हैं, वहां हम 1800 से लेकर 1830 तक के लेवल देख सकते हैं। 1740 पे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। तो ये 3 शेयर कल जहां आशीष जी नजर रखेंगे, आप भी जरूर रखिएगा। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉल